आयन मिश्रा ने मखाने के बिजनेस में कमाल कर दिया। इनके इस बिजनेस से किसानों को लाभ हो रहा है, उपभोक्ताओं को भी फायदा हो रहा है और इन्हें भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। आयन मिश्रा बिहार में मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और इनके आसपास के जिलों में मखाना भरपूर मात्रा में पैदा होता है, लेकिन इस मखाने को बेचने में किसानों को बड़ी समस्या आ रही थी। इसी समस्या का समाधान ढूंढा आयन मिश्रा ने। मखाना सेहत के लिए बेहद गुणकारी होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यही बात आयन मिश्रा ने लोगों को बताई और किसानों से मखाना खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनकी मार्केट बढ़ती गई और आज ये महीने का 40 से 50 टन मखाना बेच रहे हैं। ये सारा मखाना आयन मिश्रा अपने जिले के आसपास के किसानों से अच्छे रेट पर खरीद रहे हैं। आयन मिश्रा की पूरी कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई खेती से जुड़ा हुआ बिजनेस करना चाहता है तो आयन मिश्रा की कहानी से सीख सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं आयन मिश्रा जी, बिहार में मधुबनी के रहने वाले हैं और सामने जो आप मखाने देख रहे हैं इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि मधुबनी के आसपास के जिलों में ही ये मखाना होता है, बिना केमिकल होता है और हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू रखता है, विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। पर आयन मिश्रा जी अपने वहाँ के किसानों का मखाना यहाँ बेचते हैं, उनकी हेल्प करते हैं मार्केटिंग में और लोगों तक न्यूट्रिशियस वैल्यू का मखाना पहुँचाते हैं। क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू रखते हैं, कैसे पहुँचाते हैं, इसकी जानकारी लेंगे आयन मिश्रा जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपने बताया कि आपके किसान वहाँ जो हैं, आप वहीं के पले बड़े हैं, तो उन्हीं किसानों की हेल्प करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो में आए हुए हैं जागरूक करने के लिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मखाना विश्व में 90% बिहार में होता है। बाकी जो 10% होता है दूसरे देशों में, उसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं निकाला जाता है, उसका कोई खाने में यूज नहीं होता है। अच्छा, दुनिया का ही 90% यहाँ होता है बिहार में? जी, लेकिन जो मखाना खाने में हम लोग यूज करते हैं, का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, यह इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें 100 बीमारियों की इलाज होती है, समझ लीजिए। किसानों को इसका फायदा पहले पूर्ण रूप से नहीं मिलता था, तो अब जो है, हम चूंकि भारत सरकार में नौकरी करते थे, यहाँ आके हम फिर अभी बिजनेस में लग गए। फिर बिजनेस में आने के बाद मुझे ये लगा कि जब मैं बिजनेस में आ ही गया हूँ तो क्यों ना मखाने को भी प्रमोट किया जाए बिजनेस। इसके बारे में हमने ICAR से काफ़ी जानकारी हासिल की, इसके सारे गुण अवगुण को जाना। दरभंगा में इनका रिसर्च सेंटर है जो हमारे घर के पास है, उनसे हमने संपर्क किया। कई बार हमने उनके यहाँ जाके उनके वैज्ञानिकों से मिला, विजिट किया, उनसे सारी जानकारी हासिल की और फिर मुझे ये लगा कि ये तो मेरे किसान, मेरे घर के खेती है, मेरे किसान भाई यहाँ, मेरे भाई दादा मतलब चाचा ताऊ इसकी खेती करते हैं और उनको इसका असली फायदा नहीं मिल पाता है। तो जब आशुतोष जी ने आपको बताया कि इसका जो है मखाना ये मेरे मधुबनी बिहार का, और इसका क्रेडिट सरकार से कोई दूसरा ले जाता था, दूसरे स्टेट में जाता था। ये अलग बात है कि मैं भी आज हरियाणा में हूँ, हरियाणा में मैं आके इसका काम करता हूँ। तो चूंकि मेरे पास यहाँ एक अच्छा मार्केट है, यहाँ हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से मैं इसका रख रखाव कर सकूँ और मधुबनी से लाके मैं यहाँ इसका प्रोसेस करके पूरे देश में जहाँ तहाँ इसको मैं फैलाऊँ। ये मिथिला राज FPO जो है, जिसके अध्यक्ष श्री आशुतोष ठाकुर हैं, उनसे लिखित हमारा एक एग्रीमेंट है जो साल में 1000 मेट्रिक टन मखाना हम उनसे लेते हैं। 1000 मेट्रिक टन का हमारा दोनों आदमी का एग्रीमेंट है। मतलब आप 1000 मीट्रिक टन किसानों का ये बिकवा देते हैं जी, मखाना? ऑन एन एवरेज 35 से 40 टन मखाना मैं यहाँ फरीदाबाद में बैठ के देश के हर कोने में भेजता हूँ। तो किसानों को लाभ हुआ इससे? कुछ पिछले सालों में बढ़ा रेट उनका? बिल्कुल, इसका रेट तो अभी पहले हम नहीं जानते थे, लोग नहीं जानते थे, मार्केट डेवलप नहीं था। आज हम लोग भी जानने के लगे हैं मखाने का न्यूट्रिशन वैल्यू, इसका इम्पोर्टेंस, इसको कैसे बना के खाते हैं हम। उसमें चूंकि हमारा तो जन्म, हमारी आँख खुली तब से हम देख रहे हैं मखाना, और मखाना का इतिहास हजारों साल पुराना है, 100-200 साल का मखाना नहीं है। तो हमारे तो रग रग में बसा हुआ है मखाना, और उसके साथ साथ साइंटिफिक तरीके से जो ICAR, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, मखाना रिसर्च सेंटर से सारी जानकारी इकट्ठा करके, इससे क्या होता है कि किसानों को भी फायदा होता है और उपभोगकर्ता को भी फायदा होता है। बीच में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा एक प्रोफेशन नहीं, एक पैशन है। प्रोफेशन नहीं, पैशन है किसानों को लाभ पहुंचाने का और लोगों की सेहत बढ़ाने का।
इसका जो वैल्यू न्यूट्रिशन वैल्यू है ICAR के लैब के हिसाब से 9.7% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अभी रिसेंट में जो आया है वो तो 10% बोल रहे हैं, 10% का भी रिकॉर्ड आ गया है। सभी आवश्यक पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, सभी मिनरल्स पूर्ण रूप में पाए जाते हैं, जिससे कि आदमी के स्वास्थ्य में ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ये इसके खाने से हाई ब्लड प्रेशर कम होता है, शुगर में ये रामबाण का काम करता है, घुटने का दर्द और जो जॉइंट पेन होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, वेट कंट्रोल करने में ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसकी जानकारी पहले लोगों को इतनी नहीं थी, अब इसकी जानकारी लोगों को हो गई है। कैसे खाना है ये और बता दीजिए लोगों को। इसको आप कच्चे भी खा सकते हैं, इसको भून के भी खा सकते। कच्चे खाने से 12 से 13% इसमें मॉइस्चर होता है। ज़्यादा मॉइस्चर का चीज़ अगर खाएंगे आप तो आपको दांत में थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन इसको थोड़ा इसका मॉइस्चर कम करने के लिए भूनना पड़ता है इसको। पहले जब हमने इसका प्लांट लगाया यहाँ फरीदाबाद में, मैंने भी यही सोचा था, क्योंकि गाँव में हमने देखा था कि देसी घी में भूनते हैं तो खाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हम घी में इसका उपयोग शुरू करना किए तो इसका जो एक्चुअल न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो इसका बेनिफिट है, वो कम दिखने लगा। कम इसलिए दिखने लगा कि उससे क्या होने लगा, इसका जो फैट कंटेंट 10% के करीब बढ़ने लगा था। तो फिर हम लोगों ने उसको तुरंत रीबैक किया, ख़त्म किया और इसको ऑलिव ऑयल, और कोशिश करते हैं, अभी रिसर्च हो गया है कि 0 ड्रॉप ऑयल में इसको कैसे बनाएं। उसके लिए अभी हमको और ट्रेनिंग लेना है, जिसका फीस हमने जमा कर दिया ICAR में, और वहाँ जाके हमको ट्रेनिंग लेना है। और मिनिमम जिसमें ऑयल कंटेंट हो उसमें इसको यूज़ करते हैं। आप अगर कच्चे आपको खाना है तो ऐसे भी भून सकते हैं, बिना तेल के भी आप भून के उसको खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। दूध में खा सकते हैं जी। इसका खीर, हमने खीर पाउडर बनाया है, खीर पाउडर है ये। खीर पाउडर इसी मखाने का बनाया हुआ है, और हमने ICAR के पदाधिकारियों से और उनके वैज्ञानिकों से संपर्क करके इसको कैसे बनाया जाए ताकि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू इसके पीसने से या इसको गर्म करने से इसका न्यूट्रिशन वैल्यू ख़राब नहीं हो, मखाने का जो ओरिजिनलिटी है वो इसमें बना रहे। उन लोगों से संपर्क करने के बाद उसके हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है। जो यह इंस्टेंट फूड है, इसमें इतना प्रोटीन और फाइबर है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने में भी दिक्कत नहीं होगी, और स्वास्थ्यप्रद तो है ही है। तो ये मतलब आसानी से या तो दूध में मिला के खा लें या भून करके खाएं। जैसे मैंने एक ऑन एन एवरेज एक कहा जाता है कि इसका डोज मखाने का 15 से 20 ग्राम मखाना एक आदमी के एक दिन में खा सकते हैं आप। 15 से 20 ग्राम खा सकते हैं। हाँ, गरम एक बार में नहीं, ये गर्म नहीं होता है, ये ठंडा नहीं होता है। इसकी तासीर न गर्म है न ठंडा है, लेकिन इसमें ज़्यादा खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करने के लिए इसको 15 से 20 ग्राम मखाना खाइए। और ये हमने 100 ग्राम का एक पैकेट है, ये प्योर मखाना का पाउडर है। आप इसको व्रत में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को सेरेलैक के तरह आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन 10% होता है, सारे मिनरल्स इसमें होते हैं, सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, कहीं से भी ये हार्मफुल नहीं है। लेकिन वही इसको अपने डोज के हिसाब से ही खाना है। इसीलिए ये मान लीजिए इसे ये 6 आदमी के लिए एक पैकेट जो ही हमारा है 100 ग्राम का, 6 आदमी के लिए पूर्णता प्रदान करेगा। ये फुल 100 ग्राम की खीर का जो पाउडर है, ये 6 आदमी के लिए खीर बनाएंगे तो वो पूरा इसमें 6 कटोरा खीर आपको बन जाएगा। एक परिवार में आजकल 6 आदमी से ज़्यादा होते भी नहीं हैं, और ज़्यादा होते हैं तो और उसको यूज कर लीजिए। कम है तो इसको ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने खोल दिया तो कल ही ये खराब हो जाएगा, ये नहीं होना है। ये 1 महीने नहीं खराब होना है। बाकी मखाने को थोड़ा मॉइस्चर से बचा के रखना होता है। इसको आप जब घर में रखते हैं तो घर में रखने के लिए इसको जो कंटेनर है उसको एयर टाइट रखना होता है। मॉइस्चर से बचाना है। मॉइस्चर से बचाना है तो ये सालों साल चलेगा, 1 साल में भी खराब नहीं होने का। ये सब उम्र के लोगों के लिए ये फायदेमंद है, चाहे वो बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो, चाहे 80 साल के कोई बुजुर्ग हो, 90 साल के बुजुर्ग हो, सब उम्र के लोगों के लिए मखाना बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, जैसा एन मिश्रा जी ने बताया कि ये मधुबनी में पैदा हुए, वहाँ किसान बहुत बड़ी मात्रा में ये मखाना पैदा करते हैं। उन्हीं किसानों की हेल्प करने के लिए इन्होंने इसकी मार्केटिंग शुरू की और अब बड़े स्तर पर किसानों से मखाना लेकर ये लोगों तक पहुँचाते हैं। इससे किसानों को एक मार्केट मिल गया स्थायी, क्योंकि किसान उगा तो सकता है, बेचने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे लोग जो जिस क्षेत्र के हैं वहीं के लोग अगर किसानों की हेल्प करें तो किसानों को भी लाभ होगा। और जैसा बताया, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़िया है, तो ये लोगों के लिए भी लाभकारी है। विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, तो क्यों नहीं हमारे देश के लोग अपने ही राज्य की ऐसी चीज जो सिर्फ भारत में पैदा होती है ज्यादातर, और वो भी बिहार में, लेंगे तो हमारे किसानों को लाभ होगा। इसीलिए वीडियो बनाया गया था। अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।